ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के माबैन मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। मुज़ाकरात ईरान, फ्रांस, बरतानिया और जर्मन नायब वज़राए ख़ारजा के माबैन होंगे। यूरोपीय ममालिक के मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर नई पाबंदियाँ लग सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के बाद अमारात ने भी अफगान बाशिंदों को वापस भेजना शुरू कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू किया गया है। 2 लाख अफगान शहरियों को अमरीकी दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आरसी पनाह दी गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब इन अफगान बाशिंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे हैं। भारतीय जौहरियत इलाके यमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने UNGA के सदर को भारत के जारहाना रवैये, मज़मूम डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैलाने और सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल किए जाने से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की सख्त तशवीश से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल जहती निज़ाम के लिए पुरज़म है। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 2006 मुंबई ट्रेन धमाके के 12 मुल्जिमान बरी। भारतीय अदालत का फैसला, मुंबई प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा। इस्तग़ासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं। इस्तग़ासा के मरकज़ी गवाह भी नाकाबिल एतबार है। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना, फिर अचानक तमाम मुल्जिमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। मुंबई हाई कोर्ट के रिमार्क्स कहा, जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जराही नहीं की गई। यह मानना मुश्किल है कि मुल्जिमों ने जुर्म किया। वकला सफाई की दलील मंजूर की जाती है कि मुल्जिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सज़ा कलअदम की जाती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई ट्रेन हमलों के 11 मुल्जिमान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा कॉलेज पर गिरकर तबाह। धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। पायलट समेत 20 अफराद जाँ बहक, 170 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों का खदशा। बलोचिस्तान में मर्द और औरत का कत्ल, 11 मुल्जिम गिरफ्तार। कत्ल का हुक्म देने वाला सातिक ज़ई कबीले का सरबराह सरदार शेरबाज सातिक ज़ई अदालत में पेश। ATC कोयटा ने मुल्जिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर मकतूलीन की कब्र कुशाई, खातून को 7, मर्द को 9 गोलियां मार दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट का वाक़े का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। आज भी मुल्क के बेशतर शहरों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक मानसून का चौथा सिलसिला जारी रहेगा। दरियाए जोहलम, चनाब, रावी और सतलुज में फ्लड अलर्ट जारी। 2 रोज़ में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। आज से 24 जुलाई के दौरान दरियाए सतलुज, गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। कमिश्नर रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लाहौर, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन को अलर्ट जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून का चौथा स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से तबाही। बाबूसर टॉप पर सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से ज़ायद सयाह लापता। अमदादी सरगर्मियाँ जारी। NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को चिलास में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी। ज़िला गिज़र के गाँव थोई में सैलाबी रेला।
एक स्कूल समेत मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। सैदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिखर गए। पुल सैलाबी रेले की नज़र, कई गाड़ियां बह गई। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर बादलों की लपेट में, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया।